श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। इस वर्ष अप्रैल 2025 का पहला प्रदोष व्रत चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को है। यह व्रत गुरुवार के दिन पड़ रहा है, इसलिए यह गुरु प्रदोष व्रत कहलाएगा। यह चैत्र माह का अंतिम प्रदोष व्रत है। इस दिन 3 शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। इस दिन रुद्राभिषेक करने से आपकी मनोकामनाएं पूरी होगी। शिव कृपा से आपके कष्ट दूर होंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत और शिव करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के रोग और दोष आदि मिट जाते हैं। तो चलिए जानते हैं गुरु प्रदोष व्रत कब है, उस दिन पूजा के लिए प्रदोष काल कब रहेगा, रुद्राभिषेक का समय क्या है, इस दिन शुभ कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं, साथ ही प्रदोष के दिन किए जाने वाले एक विशेष उपाय के बारे में भी हम जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं अप्रैल का प्रदोष व्रत कब पड़ रहा है। पंचांग के अनुसार प्रदोष व्रत के लिए आवश्यक चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 9 अप्रैल को रात 10:55 से आरंभ होगी। यह तिथि 10 अप्रैल को रात 1 बजे समाप्त होगी। ऐसे में प्रदोष काल का मुहूर्त और उदयादिति के आधार पर अप्रैल का पहला प्रदोष व्रत 10 अप्रैल दिन गुरुवार को रहेगा। अब जानते हैं प्रदोष व्रत के दिन पूजा के मुहूर्त क्या है, प्रदोष काल कब रहेगा। 10 अप्रैल को गुरु प्रदोष व्रत की पूजा के लिए आपको 2.25 घंटे का समय मिलेगा, जिसे प्रदोष काल कहा जाता है। गुरु प्रदोष व्रत की पूजा का प्रदोष काल 6:44 से 8:59 तक रहेगा। इस समय में ही प्रदोष व्रत की पूजा करना उत्तम माना जाता है। प्रदोष व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:31 से शाम सुबह 5:16 तक है। वहीं अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से दोपहर 12:48 तक है। इस बार प्रदोष व्रत 3 शुभ योग में है। प्रदोष के दिन रवि योग, वृद्धि योग और ध्रुव योग बन रहे हैं। रवि योग दोपहर में 12:24 से बनेगा, जो अगले दिन 11 अप्रैल को सुबह 6 बजे तक रहेगा। वहीं वृद्धि योग सुबह से लेकर शाम 6:59 तक रहेगा। उसके बाद ध्रुव योग बनेगा, जो पूरी रात रहेगा। रवि योग में सभी प्रकार के दोष मिट जाते हैं। वहीं वृद्धि योग में आप जो भी शुभ कार्य करेंगे उसके फल में बढ़ोतरी होकर आपको पुण्य फल प्राप्त होगा। इस दिन दोपहर 12:24 तक पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है, उसके बाद से उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र लग जाएगा। प्रदोष व्रत के दिन रुद्राभिषेक का समय क्या है। प्रदोष व्रत वाले दिन पूरे समय शिववास होता है। रुद्राभिषेक के लिए शिववास का होना अति आवश्यक है। यदि शिववास नहीं है तो रुद्राभिषेक नहीं हो सकता, लेकिन गुरु प्रदोष के दिन शिववास पूरे दिन नंदी पर रहेगा। जिन लोगों को रुद्राभिषेक करना है वे लोग प्रदोष व्रत के दिन अपनी सुविधा अनुसार समय निकालकर प्रदोष व्रत के दिन अब रुद्राभिषेक का कर सकते हैं। अब जानते हैं गुरु प्रदोष की पूजन विधि के बारे में। सुबह जल्दी उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर ले। इसके बाद भगवान शिव का मनन करते हुए प्रदोष व्रत का संकल्प ले लें। पूजा स्थल या फिर मंदिर में जाकर जलाभिषेक करने के साथ बेलपत्र, धतूरा, फूलमाला, गुड़हल, मंदार का फूल, भस्म, शमी पत्र आदि पूजन सामग्री आप शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। इसी के साथ शिव मंत्रों का जाप करें। शाम को प्रदोष काल में भगवान शिव की विधिवत पूजा करने के साथ साथ मंत्र, शिव चालीसा, प्रदोष व्रत कथा के पाठ को करें और अंत में शिव आरती अवश्य करें। प्रदोष व्रत के अगले दिन यानी चतुर्दशी तिथि को व्रत का पारण कर लें। अब जानते हैं प्रदोष के दिन आपको क्या उपाय करना चाहिए। इस उपाय को करने से 26 व्रत प्रदोष के तुल्य आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है और साथ ही मनोकामना पूर्ण भी इस उपाय से किया जा सकता है। यदि आपने प्रदोष पर कोई उपाय किया है, नहीं किया है, या फिर आपने कोई प्रदोष का व्रत किया है, नहीं किया है, तो आप यदि इस उपाय को कर लेते हैं तो आपको 26 प्रदोष के तुल्य पुण्य की प्राप्ति होती है। आपकी जो भी मनोकामना होती है, इसको करने से आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी हो जाती है। अब उपाय क्या करना है वो देख लीजिए। 1 लोटा जल लेना है, साथ ही में आपको लेना है एक लंबी बाती का घी का दिया। एक हाथ में जल का कलश पकड़ना है और दूसरे हाथ में आपको पकड़ना है लंबी बाती की घी का दिया। अब दोनों को लेकर शिव मंदिर जाना है। प्रदोष काल में प्रदोष के दिन आपको जाना है और शिवालय पहुंचकर आपको सबसे पहले महादेव के शिवलिंग पर पूरा जल समर्पित कर देना है और लंबी बाती की घी का दीपक को प्रज्वलित कर देना है। 2 क्षण महादेव की दहलीज पर बैठकर, यानी कि दरवाजा, जो मंदिर का दरवाजा होता है, उसकी दहलीज पर बैठकर आपको अपनी मन की कामना बाबा से कह देना है और घर आ जाना है। बहुत ही सरल उपाय है जो आपको प्रदोष के दिन करना है। इस उपाय से आपको 26 प्रदोष के तुल्य पुण्य की प्राप्ति होती है और आपकी जो भी मनोकामना होती है महादेव उस मनोकामना को अवश्य ही पूर्ण करते हैं। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि ऐसे हिंदू व्रत त्योहारों उपायों की जानकारी आपको प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।